तो साथियों, अगर आप अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना खाता खोलना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी हमारी गवर्नमेंट आईडी हमारे फॉर्म के साथ लग सकती हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी। अदरवाइज आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तो इसीलिए साथियों, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना खाता खुलवाना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में हमारा खाता ओपन हो जाएगा, तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम अब इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, जहाँ पे आप खाता खुलवा रहे हो उसका एड्रेस क्या है, ब्रांच कोड आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। सीधी सी बात है। अब आपको नीचे की ओर आ जाना है। कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें आपको अभी नहीं मिलेंगी। जो जो आपके पास है अभी आप मेंशन कर सकते हो। कस्टमर टाइप आप कैसे हो, जनरल हो, प्रिजनर हो, सीनियर सिटीजन हो, स्टाफ हो, एक्स स्टाफ हो, माइनर हो या सैलरीड हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर जनरल हो आप तो जनरल पे टिक कर सकते हो। अकाउंट टाइप नॉर्मल खुलवाना चाहते हो, स्मॉल खुलवाना चाहते हो, माइनर खुलवाना चाहते हो। माइनर का मतलब होता है कि अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप माइनर पे टिक करिए, अदरवाइज आपका नॉर्मल ही रहेगा। यहाँ पे आप स्टाफ हो तो पीएफ नंबर आपसे पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे पीएफ नंबर देना पड़ेगा। मतलब बैंक के स्टाफ हो और आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से पीएफ नंबर देना पड़ेगा। अदरवाइज आप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नीचे की ओर आ जाना है। देखिए अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भाई पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, तो आपको परेशान नहीं होना यहाँ पे किसी प्रकार से। एग्जिस्टिंग कस्टमर इफ एप्लीकेबल, अगर आप पहले से ही कस्टमर हो तो आप यहाँ पे वो डिटेल फिल कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको खाली छोड़ देना है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी है तो आप फिल करिए, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हो। नेम आपको जो भी लगाते हो मिस्टर या प्रूफ, देखिए नाम आपको यहाँ पे वही लिखना है, कोई भी एक आईडी प्रूफ के तौर पर आपका खाता खुलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में कुछ भी लिख दो और फिर कहो कि सर मेरा तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी अकाउंट खुला नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेम एज आईडी प्रूफ प्रीफिक्स। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे कोई एक आईडी प्रूफ के तौर पर ही अपनी डिटेल फिल करनी है। चाहे आप आधार कार्ड ले लीजिए, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, चाहे आप वोटर आईडी ले लीजिए, जो भी आपको लेना है वो आप ले लीजिए प्रॉपर तरीके से, जिस पर आपकी सही सही डिटेल फिल की गई हो। कोई भी गवर्नमेंट आईडी आपको लेकर चलना है तो उसी गवर्नमेंट आईडी के बेसिस पर आपको अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। और जब भी आप अपना मिडिल नेम या सरनेम लिखो तो बीच में आपको एक स्लॉट छोड़ देना है। समझ में आ रहा है साथियों? मिडिल नेम आपको आपकी वाइफ का नाम लिख देना है यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से, जो भी आपकी वाइफ का नाम है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई। जेंडर आप मेल फीमेल हो, जो भी हो आप मेंशन कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, लिविंग अपार्ट हो, डिफेक्ट हो, जो भी हो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। नेम ऑफ प्लीज टिक वन, फादर और माताजी का नाम या स्पाउस नेम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। पिताजी पे आपको टिक कर देना है बहुत प्रॉपर तरीके से, और आपको नेम ऑफ स्पाउस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको लिख देना है, अपनी माताजी का नाम जो भी है आपका। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, सीधी सी बात है, आप पर कितने लोग डिपेंड हैं। अगर आप घर में कमाने वाले हैं तो आप पर कितने लोग डिपेंड हैं, आपके बच्चे आपकी बीवी को लेकर, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है भाई 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कितने लोग आप पर डिपेंडेंट हैं। इलिटरेट हो, अगर आप अनपढ़ हो तो यस पे टिक कर दीजिए, और अगर आप अनपढ़ नहीं हो, पढ़े लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर नो पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ गार्जियन प्रीफिक्स में आपको यहाँ पे गार्जियन यानी अपने पिताजी का नाम डाल देना है। आपके पिताजी का जो भी नाम हो आपके यहाँ पे मेंशन कर देना, मिस्टर लगा के सीधा नाम लिख दीजिए आप। इन केस ऑफ माइनर, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आपको रिलेशनशिप विद गार्जियन आपको अपने पिताजी का या माताजी का यहाँ पे मेंशन कर देना है, प्रॉपर तरीके से उनका नाम लिख देना है। नेशनैलिटी आपको वहाँ पे क्या हो, इंडियन हो, अदर हो, कंट्री नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इंडिया से हो, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको मेंशन कर देना है। अगर आप इंडिया से हो तो इन इंडियन पे आपको टिक लगा देना है। ऑक्यूपेशन टाइप आपका क्या है भाई, ऑक्यूपेशन टाइप में आपका सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है।
अब आपको नीचे की ओर आ जाना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख देना है। प्रोफेशन में हो, नेचर ऑफ बिजनेस है आपका, तो वो भी आपको यहाँ बता देना किस तरीके का बिजनेस है। सालाना कितना कमा लेते हो आप, वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। भाई सीधी सी बात है, कुल वैल्यू आपके पास कितनी बचती है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या फिर अदर में आते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैटेगरी में क्या है भाई आपकी, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जो भी आप मेंशन कर दीजिए। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यस और नो, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, आपका हाथ कमज़ोर है या टूटा हुआ है, आंख पैर कुछ कहीं से आप कमज़ोर डिसेबल हो, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि हाँ मैं डिसेबल हूँ। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे नो पे टिक लगा सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप इलिटरेट हो, अनपढ़ हो अपनी भाषा में, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्रोफेशनल हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेबल बॉक्स में पॉलिटिकली, अगर आप किसी प्रकार से नेता नगरी से संबंध रखते हो, अपनी भाषा में कहें, पॉलिटिकल रिलेशन है आपके कोई, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, सीधी बात है। नहीं है तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखिए प्लेस, सिटी ऑफ बर्थ, आपका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। किसी भी आईडी में आपका जन्म तिथि होनी चाहिए, बिल्कुल सही सही होनी चाहिए, वही जन्म तिथि आपको लिखनी है। आपके आधार कार्ड में जो दी गई होगी वही लिखना है आपको यहाँ पे। सिटीजनशिप, आपके पास नागरिकता कहाँ की है, इंडिया की है तो इंडियन लिख दीजिए आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। कहीं और की है तो आप वो भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है भाई, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो भी है आपका, फॉरेन नेशनल हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो आपको अगर आप इंडिया के ही हो तो आप इंडिया पे टिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल रेजिडेंट हो तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिया के ही रहने वाले हो, प्रॉपर आपके यहीं आपका पैदाइशी है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो। कंट्री ऑफ टेक रेजिडेंट इंडिया ओनली, नॉट एनी अदर कंट्री ऑफ टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया के अलावा कहीं और टैक्स पे करते हो तो आप टिक लगा दीजिए, नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो पे टिक लगा सकते हो। पैन टैक्स आइडेंटिफिकेशन, आपसे पूछ रहा है पैन नंबर, भाई पैन नंबर आपके पास होगा तो आपको यहाँ पर पैन नंबर प्रॉपर तरीके से लिख देना है। जो भी आपका पैन नंबर है, जो भी पैन नंबर पैन कार्ड में आपका पैन नंबर होगा वो पैन नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है भाई, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है मेंशन कर दीजिए। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देनी है, बहुत प्रॉपर तरीके से ईमेल आईडी लिख दीजिए। टेलीफोन नंबर का इस्तेमाल करते हो तो टेलीफोन नंबर भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पेज पर। साथियों दूसरे वाले पेज पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सीधी सी बात है, आपसे प्रूफ पूछ रहा है कि भाई आप क्या लगाना चाहते हो, आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हो, पासपोर्ट लगाना चाहते हो, वोटर आईडी, नरेगा कार्ड, जॉब, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, केवाईसी। आधार कार्ड का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधार कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्म काफ़ी पुराना हो सकता है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है तो ड्राइविंग लाइसेंस पर आपको टिक कर देना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आधार नंबर वेरिफिकेशन देखो दिया गया, आधार नंबर दिया गया, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आधार नंबर प्रूफ ऑफ प्रोपोजिशन ऑफ आधार नंबर वेरिफिकेशन, सीधी सी बात है आधार नंबर पे आपको टिक लगा देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर, आधार नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। इशू डेट आपको दी गई होगी, एक्सपायरी डेट आधार कार्ड में नहीं होती है तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। स्मॉल अकाउंट ओनली सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, अगर आपका स्मॉल अकाउंट है तब आपको फोटो अटेस्ट करनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है इसको। लोकल एड्रेस डिटेल में आपको क्या करना है, एड्रेस टाइप आपका कौन सा एड्रेस है भाई, ये रेजिडेंशियल बिजनेस है या फिर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल होगा, आपके घर का पता होगा, सीधी सी बात है। तो आपको यहाँ पे एड्रेस अपना प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देना है। एड्रेस क्या है, विलेज गाँव कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, स्टेट कौन सा है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। परमानेंट एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है भाई, जहाँ आपका गाँव है, जहाँ की डिटेल आपके पास प्रॉपर तरीके से हो। कोई भी एक गवर्नमेंट आई डी होनी चाहिए उसकी, सीधी सी बात है। इसकी भी एक आई डी होनी चाहिए प्रॉपर, सीधी सी बात है। अगर आपके पास केवल एक ही एड्रेस है, अलग अलग एड्रेस नहीं है, परमानेंट एड्रेस ही आपका एक एड्रेस है मात्र, तो आप दोनों जगह अपना सेम एड्रेस लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, गलती बिल्कुल ही मत करना। इफ़ एनी प्रूफ ऑफ एड्रेस ओवीडी, अगर आपके पास कोई और ओवीडी के लिए एड्रेस है तो सीधी सी बात है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ आप जैसे जाओगे तो डिक्लेरेशन में आपसे पूछा जा रहा है सेल्फ सर्टिफिकेशन, यहाँ आपको आपकी फ़ोटो लगा देनी है, सिंपल तरीके से आपको फोटो लगा देनी है और प्रॉपर तरीके से यस पे टिक लगा देना है और यहाँ आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, सीधी सी बात है, तो आप यहाँ अपना अंगूठा भी लगा सकते हो, थंब एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। एड्रेस फिल कर देना है यहाँ पे आपको, डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो यहाँ पे अब आपको कुछ भी फिल नहीं करना है क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑफिस पर्पज से। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पेज पर। साथियों दूसरे वाले पेज पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको सेकंड पार्ट दिया गया है, यानी कि अगर आप अपना खाता किसी के साथ ज्वाइंट करना चाहते हो तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल कर सकते हो, अदरवाइज आपको आगे की ओर बढ़ जाना है।
यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट है आपका, सीधी सी बात है, आपको टिक लगा देना भाई। अदर सर्वाइवर है, सेल्फ है, जो भी है आपका जॉइंट है, अगर जॉइंट कर रहे हो तो अब तो जॉइंट पर टिक लगा देना पड़ेगा। फर्स्ट एप्लीकेंट यस आपको चाहिए, सेकंड में अगर आपको चाहिए तो टिक लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ दीजिए। तो कार्ड टाइप आपको कौन सा चाहिए भाई, कार्ड टाइप आपको रुपए चाहिए, डेबिट चाहिए, वीज़ा चाहिए। फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए रुपए चाहिए तो रुपए पे आपको टिक लगा देना है। चेकबुक चाहिए, यस चाहिए सर, चेकबुक पे आपको सिंपली टिक लगा देना है। अमाउंट फिक्स डिपॉजिट, अगर आपको सर्विस चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट आप अमाउंट यहाँ पे लगा सकते हो, कितना डिपॉजिट आप कितनी की एफडी कराना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप एफडी कराना नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अगर यहाँ पे आप ऑटो स्वीप सर्विस चाहते हो, ऑटो स्वीप के लिए आप मेंशन करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से, अकाउंट नंबर डाल के। यहाँ पे सब कुछ आपसे दिया गया है। रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको दूसरे वाले पेज पर आ जाना है। तो साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है नॉमिनी। देखिए नॉमिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो आपके अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। सीधी सी बात है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो फिल कर दीजिए। यहाँ आपको उसका नाम लिख देना जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो। यहाँ अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा नाम और एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से लिख देना है। वी वांट नॉमिनी, सीधी सी बात है, प्रिंटेड ऑन पासबुक, यस आपको नॉमिनी का नाम पासबुक में प्रिंट करना चाहते हो तो यस पे टिक लगा देना है। टाइप ऑफ डिपॉजिट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, सेविंग बैंक का है। अकाउंट नंबर आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। डिटेल ऑफ नॉमिनी, देखिए अब आपको यहाँ पे अपने नॉमिनी की डिटेल देनी है, उसका नाम लिख देना है बहुत प्रॉपर तरीके से। मोबाइल नंबर लिख देना है अपने नॉमिनी का, जो भी मोबाइल नंबर है प्रॉपर तरीके से मोबाइल नंबर लिख दीजिए। रिलेशनशिप विथ अ डिपॉजिटर, वो आपका क्या लगता है, सॉरी आप उसके क्या लगते हो, आप उसके पिता हो, आप उसकी मम्मी हो, आप उसके बड़े भाई हो, जो भी हो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। एज और ईयर लिख दीजिए बहुत प्रॉपर तरीके से। डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी, अगर डेट ऑफ बर्थ लिखिए नॉमिनी की, अगर वो माइनर है आपसे छोटा है तो सीधी सी बात है 18 साल से छोटा है। माइनर का मतलब ये होता है 18 साल से इसकी उम्र कम होती है उसको हम माइनर कहते हैं। इसलिए माइनर के अकाउंट, माइनर के लिए अभी जो आपका अकाउंट होता है उसको पूरी तरीके से सर्विसेज नहीं दी जाती हैं, बैंक उसको एक्टिवेट नहीं करता है जब तक कि वो मेजर ना हो जाए। तो इसलिए माइनर के तौर पर यहाँ पे किसी दूसरे को नॉमिनेट करना पड़ता है अगर माइनर है तो। अगर मेजर है 18 साल से ऊपर का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अगर माइनर है 18 साल से छोटा है आपका नॉमिनी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, उसकी डेट लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ, और उसकी जगह आप अपनी पत्नी को नॉमिनेट कर सकते हो अभी प्रेजेंट में, प्रॉपर तरीके से आप लिख सकते हो। सिग्नेचर लगा दीजिए बहुत प्रॉपर तरीके से, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। विटनेस ले सकते हो आप भाई, 2 विटनेस ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप ले सकते हो। विटनेस इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि कल के दिन कोई उंगली ना उठाए कि भाई मेरी मर्जी के बिना आपने उसको नॉमिनी कैसे बना दिया। तो आप 2 विटनेस ले सकते हो, कोई भी आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, कोई भी आप किसी को भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भाई आई वी डो नॉट वांट टू नॉमिनी एनी पर्सन इन दिस अकाउंट। अगर आप नॉमिनी नहीं करना चाहते हो किसी प्रकार का तो आपको टिक लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन कर देना है अगर नहीं करना चाहते हो। लेकिन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऊपर की ओर मेंशन कर चुके हो डिटेल पहले ही। डिक्लेरेशन में आपसे पूछ रहा है भाई, सेल्फ सर्टिफिकेशन में आपको डेट पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। अगर जॉइंट खाता है तो आपको उसके सिग्नेचर भी यहाँ पे ले लेने हैं। अब आएंगे नीचे तो लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो यहाँ पे आपको ऑफिस पर्पज से इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये पूरा बैंक एम्प्लॉय का काम होगा। यहाँ आपको टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है, इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन है आपको यहाँ पे समझ लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अगर आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको यहाँ पे अंगूठा लगा देना है अपना प्रॉपर तरीके से। एक्नॉलेजमेंट डीए, यहाँ पे आपको नेम ऑफ नॉमिनी लिख देना है, डेट लिख देनी है, विथ रिस्पेक्ट टू योर अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर लिख देना, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख देना है प्रॉपर तरीके से। एक्नॉलेजमेंट हो गया है। तो साथियों इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस भी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपने अपना ये फॉर्म भरा है गवर्नमेंट आईडी के बेसिस पर, उसकी फोटोकॉपी ले लेनी है, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले लेनी है, एक पासबुक की फोटोकॉपी ले लेनी है, तीनों को अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है। ओके ना सर, मेरा खाता खोल दीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपका खाता खुल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।